बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की 2-3 अहम खबरें आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, जिससे हालात की संगीनी का आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान किस तरह बुरी सूरत हाल में फंसने वाला है। नाज़रीन, बज़ाहिर सादा नजर आने वाले हालात में ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जिससे ये लग रहा है कि अमेरिका खित्ते के अंदर बड़ी और तबाहकुन जंग छेड़ने वाला है। नाज़रीन, इन हक़ाइक़ को आपने आखिर तक देखना है और फिर खतरे की संगीनी को समझना है। चंद ऐसी बड़ी डेवलपमेंट सामने आई जिससे हालात संगीन होने का अंदाजा लगाया जा सकता है। सूरत हाल ये है कि अफगानिस्तान के साथ लगे हमसाया मुमालिक उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ईरान और पाकिस्तान की सरहदों पर फौजी नकलो हरकत बहुत ज्यादा हो गई है। बॉर्डर पर इमरजेंसी हॉस्पिटल्स का बंदोबस्त हो रहा है। पाकिस्तान के मशरकी और मगरबी दोनों बॉर्डर्स पर काफी बड़ी हलचल की खबरें सामने आ रही हैं, जबकि भारत की जानिब से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बहुत से हथियार डिप्लॉय कर दिए गए हैं। भारत के डिफेंस चीफ ऑफ स्टाफ जनरल बिपिन रावत मुख्तलिफ महाजों का दौरा कर रहे हैं। चीन की जानिब से अपने स्टील्थ फाइटर तैयारों को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नजदीक बनाई गई तिब्बत में एक एयर बेस पर पहुंचा दिए गए हैं और आज क्वाड मुमालिक के एक मुल्क जापान की जानिब से ताइवान को एक आज़ाद मुल्क करार दिया गया, जिस पर चीन की जानिब से रद्द-ए-अमल सामने आया। और इसके साथ ही भारत ने मशरकी बहेरा जनूबी चीन में एक जनूबी कोरिया के जहाज के साथ फौजी मशकों में हिस्सा लिया है। नाजरीन, ये वो खित्ते में फैले हुए खतरात और हकाइक हैं जिससे पता चल रहा है कि अमेरिका खित्ते से जाने की तैयारी नहीं कर रहा, बल्कि वो खित्ते में अपने आप को रिलैक्स करके एक बड़ी जंग के लिए तैयार कर रहा है। नाजरीन, ये वो डेवलपमेंट्स हैं जो खित्ते में इस वक्त तवातर से हो रही हैं और फौजी नकलो हरकत बड़े पैमाने पर हो रही है। आपको बताते चलें कि अमेरिका के पास प्लान ए और प्लान बी, इसके अलावा प्लान सी भी मौजूद हैं। अमेरिकन सदर जो बाइडन ने जब अफगानिस्तान से इनखला का ऐलान किया था तो इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि हमने जो 20 साल अफगानिस्तान में मकासद हासिल नहीं किए, बहराए जनूबी चीन में अगले 20 साल में हम वो तमाम टारगेट्स अचीव कर लेंगे जिसको हम करना चाहते हैं। नाजरीन, इस वक्त क्वाड मुमालिक की जानिब से चीन के साथ छेड़खानी का आगाज कर दिया गया है। जापान की जानिब से ताइवान को आजाद मुल्क करार देने का बयान देना दरअसल चीन को उकसाने की कोशिश है। दूसरी जानिब बहराए जनूबी चीन के अंदर जनूबी कोरिया के साथ भारत की जंगी मशकों में भी इजाफा जो है वो इसी तरफ इशारा कर रहा है कि भारत अमेरिकन इमा पर अमेरिकन थपकी पर चीन के खिलाफ अब बड़ी जंग करने की तैयारी कर चुका है। पहले जब चीन की जानिब से भारत को लद्दाख में सरप्राइज दिया गया था और इसके 20 फौजी मारे गए थे, तब भारत तैयारी में नहीं था। इसके बाद भारत की जानिब से वावेला किया गया कि हमारे पास सख्त मौसम से बचने के लिए लिबास नहीं है और ना ही एम्यूनेशन सिस्टम इतना मजबूत है, पैराशूट्स वगैरह भी नहीं है। ये तमाम वो कमियां थी जो भारत के आर्मी चीफ ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजी कि जल्द अज जल्द ये जरूरतें पूरी की जाएं। भारत ने अपनी महरूमियों का रोना अमेरिका के सामने रोया कि ऐसी सूरत में हम जंग कैसे लड़ेंगे जबकि हमारे पास मतलूबा सामान नहीं होगा। अमेरिका की जानिब से भारत को यकीन दिलाया गया कि वो तमाम चीजें इस पूरे अरसे के दौरान भारत को प्रोवाइड की गई और भारत की जानिब से गुज़श्ता रोज 50,000 ट्रूप्स को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात किया गया। मजमूई तौर पर लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर 2 लाख फौजी तैनात हो चुके हैं, जो कि गैर मामूली हैं। भारत की जानिब से पाकिस्तान पर ड्रोन हमलों का इल्जाम आयद किया जा रहा है। इसके साथ ही एक और खबर आई है कि लश्कर तैयबा के एक अहम कमांडर को मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस ने मारा है। यानी एक और मुकम्मल प्लाट बनाया जा रहा है जिसमें पाकिस्तान को घेरने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान और मकबूजा कश्मीर के अंदर दहशतगर्दी को हवा दी जा रही है और इसी को बेस बनाकर आज़ाद कश्मीर में हमला करके पाकिस्तान को एंगेज करने की यहाँ पे कोशिश की जाएगी और मगरबी बॉर्डर से दाइश को मैदान में उतारने की भरपूर तैयारियां कर ली गई हैं और कुछ दाइशी अनासर पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद हैं, क्योंकि गुज़श्ता कुछ महीनों के दौरान पाकिस्तान के अंदर दाइश के हमलावरों ने कई मशहूर तालिबान के कमांडोज को भी कत्ल किया है। नाजरीन, अगर ये तमाम कुछ हो रहा है तो फिर पाकिस्तान, चीन और करीबी सेंट्रल मुमालिक भी इस खतरे की जद में हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि या तो ये तमाम मुमालिक जंग में कूद जाएंगे या फिर फ्री कैन को सपोर्ट करेंगे या फिर अफगानिस्तान में लगी हुई जंग को मिलकर बुझाने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, अब सूरत हाल ये है कि अफगानिस्तान के हमसाया मुमालिक में उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ईरान, पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में बॉर्डर पर इमरजेंसी हॉस्पिटल्स का बंदोबस्त किया जा रहा है। अफगानिस्तान के खिलाफ कौमी सतह पर लश्कर तैयार किए जा रहे हैं और हमसाया मुमालिक मतवक्को मुहाजिरीन की आमद के लिए भी परेशान हैं। ऐसे में इसराइल की जानिब से पाकिस्तानी अवाम की तवज्जो भटकाने के लिए एक नया शोशा छोड़ा गया।
जिसमें कहा गया कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और पाकिस्तानी फौज के चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से इसराइल से राब्ता करने की कोशिशें की गई। जुल्फी बुखारी को भेजा गया। डॉक्टर मोईद यूसुफ के हवाले से खबरें आ रही हैं, लेकिन नाजरीन इसका भी भांडा फूट चुका है। बहुत ही वाज़ेह तौर पर पता चल चुका है। इसराइली अखबार के अंदर जो भी खबर छुपी है, इसमें बताया गया कि ये हमें पाकिस्तानी सोर्सेज ने बताया कि पाकिस्तान में ये बातें हो रही हैं कि जुल्फी बुखारी इसराइल गए हैं और वहाँ पर इन्होंने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का खुफिया पैगाम इसराइल के मोसाद के चीफ को दिया। अब इसराइल के अखबार के इस बयान को लेकर पाकिस्तान में कुछ लोग शोर शराबा मचा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में बताया जा रहा है कि जुल्फी बुखारी नवंबर में खुफिया तौर पर इसराइल गया था और वहां पर इसने ये सारे मामलात किए और पाकिस्तान के नाअहल और जाहल अपोजिशन पार्टी की जानिब से शोर शराबा मचाया जा रहा है कि देखें इसराइली अखबार में छप गया है कि जुल्फी बुखारी वहां पर गए थे। हालांकि पाकिस्तान की सलामती के मशीर मोईद यूसुफ की जानिब से इनकार कर दिया गया है कि ना ही हमारी किसी से मुलाकात हुई और ना ही पाकिस्तान के सफीर कहीं पर गए हैं। इवन ये कि जुल्फी बुखारी ने कहा है कि नवंबर में अपनी फ्लाइट्स के डाटा की इंक्वायरी करेंगे। अगर इस दौरान इसराइल का सफर किया हो तो इसराइल, अमेरिका, भारत मिलकर पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी तौर पर बुरी तरह से शिकंजे में जकड़ने की तैयारियां कर चुके हैं और कौम को अब फजूल किस्म की बहस से निमटने से पहले दुश्मन के एजेंडे को समेटते हुए अपने आप को मुत्हिद करना है, वरना दुश्मन एक बार फिर हमें अंदरूनी तौर पर, इसके अलावा बैरूनी तौर पर भी इतना नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा देगा कि पाकिस्तान जो तरक्की के रास्ते पर अभी गामजन हुआ है वो एक बार फिर इसी लेवल पर जाकर खड़ा हो जाएगा। यानी कोई ऐसा लीडर पाकिस्तान पर मुसल्लत कर दिया जाएगा जो कि कशकोल तोड़ने की बात नहीं बल्कि कशकोल उठाने की बात करेगा, अमेरिका के एक टेलीफोन कॉल पर ढेर हो जाया करेगा। अगर ऐसा हुआ तो फिर पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज है। नाजरीन, ये थी आज की पूरी खबर। इस हवाले से अब आप क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह।